देश की चौतरफा सुरक्षा को तेजी के साथ मजबूत करने के लिए भारत लगातार विध्वंसक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण में लगा है। इसी कड़ी में अपनी समुद्री सीमाओं को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना 6 नए सबमरीन अपने बेड़े में शामिल करेगी, जिनमें से 3 सबमरीन पहले शामिल किए जा चुके हैं और चौथी सबमरीन वेला 25 नवंबर यानी कि कल शामिल होने जा रही है। नौसेना में कई सबमरीन के शामिल होने के बाद भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आखिर क्या है इस सबमरीन की खूबियां और क्यों इसके समंदर में धमक से डरे हैं दुश्मन देश? हमारी खास रिपोर्ट देखिए। अब हिंदुस्तान के दुश्मनों हो जाओ सावधान। हिंद की सरहद पर बुरी नजरें टिकाने वालों हो जाओ सावधान। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला नौसेना का नया रक्षक समंदर का धुरंधर घातक मारक क्षमता वाला दुश्मन का काल समंदर का सिकंदर INS वेला, जिससे कांपे थर थर चीन और पाकिस्तान। समंदर से अब दुश्मन की हर हरकत की होगी निगरानी। साइलेंट किलर करेगा देश के दुश्मनों का काम तमाम। भारत की समुद्री सीमा में जब उतरेगा INS वेला, दहल जाएगा दुश्मन का कलेजा। ये वही सबमरीन है जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है। ऐसा किलर जो दुश्मन को उसकी मौत की आहट भी नहीं होने देता। INS वेला एक स्वदेशी पनडुब्बी है जिसे मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। इसी के साथ भारत ने पनडुब्बी बनाने वाले देशों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। ये पनडुब्बी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखती है। इसका समंदर में होना ही समंदर की सुरक्षा की गारंटी माना जाता है। INS कलवरी, खंडेरी और INS करंज के बाद INS वेला को मेक इन इंडिया कैंपेन की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम INS वेला के बेड़े में शामिल होने से पहले सबमरीन से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मुंबई में सबमरीन पर पहुंची। INS वेला जब अपने मिशन पर होती है तो कोई आवाज नहीं कर रही होती, खामोशी से अपने दुश्मन पर अटैक करती है। अब दुश्मन देशों को भारतीय समुद्री रास्ते से घुसने और यहां हमले करने से पहले इस ताकत के बारे में कई बार सोचना होगा। ये सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना ने तैयार किया है, जिसे MDL ने बनाया है। इसकी खासियत पर नजर डाले तो कलवरी क्लास के चौथे सबमरीन 221 फीट लंबी, 40 फीट ऊंची, 19 फीट गहरी स्पेशल स्टील से तैयार, वजन 1565 टन, पानी में गहराई तक जाकर काम करने में सक्षम, 50 से 60 दिनों तक पानी में रहने की क्षमता, 360 बैटरी सेल, एक बैटरी सेल का वजन 750 किलो, 2 बैटरी में 12,000 किलोमीटर का सफर मुमकिन। ये सबमरीन जब दुश्मन के इलाकों को नेस्तनाबूद कर रही होगी तब भी ये आवाज नहीं कर रही होगी। वेला की यह खासियत चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। एक और जहां चीन अपनी समुद्री सरहदें बढ़ाने में लगा है, तो वहीं पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में मशरूफ है। ऐसे में हिंदुस्तान का यह समुद्री सिकंदर भारत की समुद्री सीमा को महफूज करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस वक्त मैं वेला सबमरीन पर हूं और क्या कुछ इसकी खासियत है हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब 25 तारीख को ये सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल होगी तो जाहिर सी बात है नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। इस प्रोजेक्ट 75 के तहत ये चौथी सबमरीन होगी जो भारतीय नौसेना में शामिल होगी। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सबमरीन 300 से 400 मीटर डीप वाटर में जा सकती है, जिससे कि जो दुश्मन है वो इसका पता नहीं लगा सकते। जो ऊपर आपको छोटा सा एक हिस्सा दिख रहा है वो मास्ट कहते हैं, जिसके जरिए सबमरीन के अंदर अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसका इस्तेमाल करके सबमरीन में ऑक्सीजन जो है लाया जा सकता है, जिससे कि अंदर मौजूद सेलर्स और जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा समय तक जो है समंदर के अंदर रह सकते हैं। आपको बता दें कि एक बार अगर ये सबमरीन सेल के लिए निकलता है सीमा की तरफ तो 50 से 60 दिनों तक लगातार इस सबमरीन जो है सुरक्षा में देश के एक जगह पर तैनात रह सकता है। SM-39 जो मिसाइल है उस मिसाइल का इस्तेमाल करके वॉरशिप को तबाह करने में ये सबमरीन बहुत ज़्यादा कारगर होगा। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 के तहत अब तक 3 सबमरीन को
इंडियन नेवी में कमीशन किया जा चुका है। एक सबमरीन 25 तारीख को जो है कमीशन हो जाएगी। जानकार बताते हैं कि समंदर में होने वाले हमले को नाकाम करने की क्षमता रखती है पनडुब्बी, जिससे चीन की समंदर में दादागिरी और पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करना हमारी नौसेना के लिए आसान होगा। सबमरीन वेला के कैप्टन अनीश मैथ्यू इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इस सबमरीन की क्या कुछ खासियत है ये हम जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि सबमरीन वेला की क्या कुछ खासियत है। हमने देखा कलवरी क्लास के सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी सबमरीन अब ये नौसेना में शामिल हो रही है। क्या कुछ खासियत है और ये कितना जो है कारगर साबित होगा नौसेना के लिए? पहली बात तो ये है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स पे बेस्ड है। जो बैटरीज हैं, इंडिजिनस बैटरीज सबमरीन को पावर करती हैं एंड अपने आप में इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना हमारे लिए और सेटल्ड हो जाना एक बड़ी बात है। और साथ में अपना कम्युनिकेशन सूट लगाना, और इसमें भी दैट इज़ ऑल्सो बिग अचीवमेंट फॉर अस। इस सबमरीन की थोड़ी सी खासियत बताइए सर, क्योंकि हमें जो पता चला है कि जो शुरुआती 2 सबमरीन आई थी वो पूरी तरह से जो है भारत में बनाई तो गई थी, लेकिन जैसा अभी इंडिजीनियस जो तमाम चीज़ें इसमें लगाई गई हैं उससे थोड़ी अलग है। यस, नाउ अब हमने पूरी तरह से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है अपने ट्रेनिंग में, बिल्डिंग और ओवरसीइंग में, और साथ में ही अपने ट्रायल्स करने में। और जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कंटेंट्स जो हमने अभी नए इंक्लूड कर लिए हैं इस तरह से। सो अपने आप में एक नया कदम है और आगे बढ़ता हुआ कदम। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नौसेना इंडियन नेवी के पास पनडुब्बियों की कुल संख्या 15 है। वहीं चीन की नौसेना की बात करें तो वर्ल्ड की नंबर 3 नौसेना के पास 68 पनडुब्बियां हैं। तो वहीं विश्व में 13वें नंबर की रैंकिंग के साथ पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां हैं। रैंकिंग में पनडुब्बियों के लिहाज से चीन चाहे हमसे आगे हो, लेकिन तकनीक में भारत से पीछे ही है। इस वक्त हमारे साथ वेला के लेफ्टिनेंट कमांडर निमिष देशपांडे जी हैं। निमिष देशपांडे जी से जानेंगे कि इनकी ड्यूटी क्या है वेला पर, और साथ ही वेला की खासियत क्या है। मेरा काम यही है कि सबमरीन को सेफली समुद्र में लेके जाना और उसको अपने मिशंस कंप्लीट करवाना, उसके ऑपरेशंस की निगरानी करना और मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके इसको सेफली वापस लेके आना। सबमरीन कुछ आ गया, सबमरीन का रूट जो प्लान करता हूँ वो मैं प्लान करता हूँ। खासियत क्या क्या है इसकी? जैसे कि इसी साल हमारी करंज INS करंज जो इंडियन नेवी में इंडक्ट हुई है और ये चौथी सबमरीन है। करंज और वेला की सेम खासियत है कि हमारी जो पूरी ट्रेनिंग, बिल्डिंग एंड एवरीथिंग ये सब इंडिया में हुआ है। पहली कुछ सबमरीन्स थी, उनके लिए हमें फ्रेंच डेलीगेशन को बुलाना पड़ता था, उनके ट्रायल टीम को बुलाना पड़ता था, उनके ट्रेनिंग टीम को बुलाना पड़ता था, बाहर से हमें बहुत सपोर्ट लेना पड़ता था। पर इसकी खासियत यही है कि इसका सब हम अभी इंडिया में कर पा रहे हैं। अब ये हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो यही इसकी खासियत है। इसकी सर अब मुझे खासियत टॉर्पीडो मिसाइल्स को लेकर जितनी आप बता सकते हैं उसके बारे में। टॉर्पीडोज और मिसाइल्स ये 2 तरह के वेपन्स एंड माइंस हम लोग कैरी कर सकते हैं। टॉर्पीडोज हम शिप के खिलाफ और सबमरीन के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं, और जो मिसाइल्स जो हैं जो सतह के ऊपर यूज़ होते हैं, जो कि शिप के खिलाफ, सरफेस वॉरशिप के खिलाफ यूज़ होते हैं। खासियत यही है कि हम अराउंड 15 से 20 टॉर्पीडो और मिसाइल्स इसमें लोड कर सकते हैं। जितना दूर तक जाए हम जाके इसको अपने जो वेपन डिलीवरी है वो अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एडवांस वेपन सिस्टम्स एंड एडवांस सेंसर्स फिटेड है। उसके यूज़ से ये एक ही जगह पे कॉम्बैट सिस्टम में इसका जो सॉफ्टवेयर है जो इतना नया है कि जिसमें एक ही जगह पे सब चीज़ का फीड आता है, हमारे कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं और हमें वेपन डिलीवरी उतनी इजी हो जाती है। कोई एक लिमिटेड दायरा है कि उस आपकी सबमरीन की जद में कोई दुश्मन का सबमरीन आ जाता है तब अटैक करेंगे, या फिर ये कोई डिस्टेंस है जो ट्रैवल कर सकता है टॉर्पीडो और जाके हिट करेंगे? नहीं, अभी सबमरीन की खासियत ये है कि ये दूर तक लेके जा सकती है टॉर्पीडोज और मिसाइल्स को, और इसको इफेक्टिवली डिलीवर कर सकती है। तो काम हमारा है डिलीवरी करना, करेक्ट नेविगेशन करना, और रेंज जो वेपन की है वो मैटर नहीं करती। कितना आप छुपके से जाते हो और कैसे दुश्मन को मार के आते हो वो मैटर करता है, कि जो कि ये सबमरीन इफेक्टिवली करता है। इंडियन नेवी में शामिल होने वाली INS वेला आधुनिक मशीनरी और टेक्नोलॉजी के साथ घातक हथियारों से लैस है। इसमें पानी के अंदर से हमला करने की क्षमता के साथ टॉर्पीडो और एंटीशिप मिसाइल से हमला करने की क्षमता है। इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जिसमें से एक बार में 18 टॉर्पीडो फायर हो सकते हैं। माइंस भी बिछा सकती हैं सबमरीन वेला, हाईटेक सेंसर और संचार सुविधा से लैस।
इसमें मशीनरी सेटअप इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें 11 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछी है। नौसेना के बेड़े में शामिल होने पर आईएनएस वेला में 10 ऑफिसर्स और 35 नौसैनिक तैनात रहेंगे। पनडुब्बी में ऑक्सीजन बनाने की भी क्षमता है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।